ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अब तक के जो लेक्चर्स हुए हैं अपने, गुड मॉर्निंग। उनमें हमने डिस्कस किया कि चैप्टर नंबर जो हमारी फर्स्ट बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसका चैप्टर फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं। और उसके आफ्टर एक पोएम भी हमने पढ़ी थी और जिसका टाइटल था डस्ट ऑफ स्नो। एंड उसके आफ्टर एक पोएम और है नेक्स्ट, जिसका टाइटल है फायर एंड आइस। बहुत ही शॉर्ट सी पोएम है, लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम चैप्टर सेकंड स्टार्ट करेंगे। तो मैं चाह रही हूँ कि पहले मतलब ये जो पोइम है इसमें बस छोटी सी शॉर्ट सी पोइम है, सिंपल है बिल्कुल, और इसमें कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी वाली बात नहीं है। जैसे फायर एंड आइस जो टाइटल है, उसमें फायर जो है वो एक सिंबल है डिज़ायर का, यानी डिज़ायर का सिंबल है फायर। डिज़ायर डिज़ायर यानी इच्छा या हमारी जो विशेज़ होती हैं, या फिर जो हमारी जिसे हिंदी में कहते हैं थ्रस्ट होती है, हमारी जो प्यास होती है या तृष्णा जिसे हम कहते हैं, तो उसका सिंबल है। एंड आइस जो है वो हेट का सिंबल है, घृणा का सिंबल है। ठीक है, कि ये जो पोइट जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, वो हमें ये बताना चाहते हैं कि हाउ वर्ल्ड विल बी एंड, यानी इस वर्ल्ड का, इस दुनिया का, इस यूनिवर्स का एंड कैसे होगा, उस तरीके से। तो उसके ऊपर ये पोइम है। तो मैं पहले शॉर्ट में आपको ये पोइम बता देती हूँ। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, वो हमें ये बताते हैं कि कुछ लोग, कुछ जो पर्सन है इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में, यूनिवर्स में, वो हमें ये बताते हैं कि इस दुनिया का जो अंत होगा, एंड जो होगा, वो फायर में होगा। फायर का मतलब है यहाँ पर यानी डिजायर, इच्छा से ही होगा। यानी कहते हैं ना कि इच्छाएं कभी किसी की एंड नहीं होती, इच्छाएं हमेशा बढ़ती रहती है। हमारी जो थ्रस्ट होती है वो बढ़ती रहती है। यानी जितना हमारे पास है मनी, उसमें हम सेटिस्फाइड नहीं होते, बल्कि उससे ज़्यादा गेन करने की कोशिश में ही जिंदगी भर लगे रहते हैं। तो मतलब डिजायर्स, फायर से मतलब डिजायर्स हमारी। सम से इन आइस, और जबकि कुछ लोग ये कहते हैं, इस वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं, पीपल हैं, उनमें से कुछ लोग ये कहते हैं कि इस दुनिया का जो एंड होगा, अंत होगा, वो आइस में होगा। अब आइस से मतलब है यहाँ पर हेट से, घृणा से होगा। यानी कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे पर्सन का, कोई भी पर्सन किसी दूसरे पर्सन का अच्छा नहीं सोचता, भला नहीं सोचता, गुड विल नहीं रखता, बल्कि उससे ज्वेलसी की फीलिंग रखता है। ठीक है, और जितना उसे मिल गया उससे मेरा जो पड़ोसी है, मान लीजिए आपका पड़ोसी है, नेबरहुड में आपके पड़ोस में कोई रहता है, उसके अगर वो वेल्दी पर्सन है तो आप भी क्या करेंगे, उसकी होड़ में लगे रहेंगे और उससे ज़्यादा मनी या उससे ज़्यादा धनवान या प्रोस्पेरियस बनने की या स्प्लेंडेड बनने की कोशिश करेंगे। तो मतलब आई से मतलब हेड से लिया गया है। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। अब जो पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो कहते हैं फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, यानी आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। पोइट है वो कंफ्यूज की स्थिति में है। वो कहता है कि मैंने तो मतलब टेस्टेड, यानी मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने अनुभव किया है कि डिजायर जो है या जो फायर है उसका भी। एंड आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। और होल्ड विद का मतलब होता है एग्री होना, सहमत होना। मैं सहमत हूं उन लोगों के साथ भी जो कि फेवर करते हैं फायर का, यानी जो हेट करते हैं, ठीक है, जो घृणा की फीलिंग या हेट, फीलिंग ऑफ हेट रखते हैं एक दूसरे के प्रति, उनसे भी मैं एग्री हूँ, सहमत हूँ। और मुझे एक्सपीरियंस है डिजायर का भी या फायर का भी। यानी पोइट जो है वो दोनों को बेस्ट मानता है, फायर को भी और आइस को भी। ठीक है, यानी वो डिजायर को भी बेस्ट मानता है और हेट को भी बेस्ट मानता है। बट इफ इट हैड टू पेरिस ट्वाइस, पेरिस यानी होता है डिस्ट्रॉय हो जाना। ठीक है, बट इफ इट हैड टू पेरिस ट्वाइस, ट्वाइस यानी दो बार, दोनों। पेरिस यानी डिस्ट्रॉय हो जाना या डाई हो जाना, खत्म हो जाना, एंड हो जाना। लेकिन बट इफ इट हैड टू पेरिस ट्वाइस, लेकिन यदि ये दोनों ही ऐसी हैं, यानी हेट भी एक ऐसी चीज है, या फायर या आइस या हेट या डिजायर, दोनों ही ऐसी चीज हैं जो कि दोनों ही ट्वाइस, दोनों एक साथ क्या कर सकती हैं, डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, रूइंड कर सकती हैं हर चीज को। आई थिंक, पोइट अपनी एडवाइस देता, कहता है आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट। मैं सोचता हूँ, मैं जानता हूँ, मतलब हेट के बारे में एनफ मैं जानता हूँ। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, और मैं ये भी कहता हूँ कि जो आइस होती है, आइस यानी
अभी मैंने बताया था आपको हेट जो होती है उससे डिस्ट्रक्शन हो जाता है, डिस्ट्रक्शन यानी हर चीज का रूइंड हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना। इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस, सफिस का मतलब होता है सफिशियंट, यानी ये दोनों ही चीजें क्या है आइस और जो फायर है दोनों, यानी डिजायर और जो हेड है दोनों ही अपने आप में ग्रेट हैं, यानी अपने आप में ग्रेट का जो टाइटल है इन दोनों को दिया गया है, और अपने आप में सफिशियंट है, पर्याप्त है, एनफ है, यानी दोनों ही। लेकिन जो पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट वो कहते हैं फायर और आइस जो दोनों चीजें हैं वो दोनों ही डिस्ट्रक्शन कर सकती हैं, यानी रूइंड कर सकती हैं इस वर्ल्ड को, और दोनों से ही इस वर्ल्ड का एंड हो सकता है। ठीक है, तो ये छोटी सी पोएम थी जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में, सेकंड नंबर की पोएम जो कि हमने डिस्कस करी, फायर एंड आइस। जैसे डस्ट ऑफ स्नो वाली पोएम हमने पढ़ी थी, शॉर्ट थी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, बिल्कुल सेम उसी तरीके से फायर एंड आइस की शॉर्ट सी पोएम है। तो ये पोएम हमने कंप्लीट कर ली। चलिए अब जो हमारा मेजर पार्ट, जो मेजर हमारा रोल है वो है चैप्टर नंबर सेकंड की तरफ फोकस जो होगा हमारा। उसमें जैसे नेशनल मंडेला, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है नेशनल मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन रोहिल रोली है लहा लहला मंडेला, ये इसका कंप्लीट नाम है, फुल नेम है ये इसका। ठीक है, और ये शॉर्ट में नेशनल मंडेला के नाम से इसे सब जानते हैं। तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेशनल मंडेला को क्या करना पड़ा, लॉन्ग वॉक यानी लंबी यात्रा करनी पड़ी टू फ्रीडम, फ्रीडम के लिए। अब आप सभी ने एसएसटी के सब्जेक्ट में कभी पढ़ा होगा कि नेशनल मंडेला का चैप्टर, कि उन्होंने जो ये यानी वाइट यानी साउथ जो अफ्रीका है वहाँ पर वाइट एंड ब्लैक जो यानी गोरे व काले जो लोग थे उनके बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, भेदभाव किया जाता था, उसके ऊपर जो है मतलब एक ऑटोबायोग्राफी मेथड में यानी एक आत्मकथा के वे में इन्होंने यानी अपनी लाइफ के जो एक्सपीरियंस है वो आपको इस चैप्टर के माध्यम से वो बताना चाहता है। यानी कैसे साउथ अफ्रीका को जब इस चीज से जो कि एक स्टिग्मा था, अपने आप में एक कलंक के इक्वल था, यानी रंग भेद नीति का कहीं या अपार्टहीड का कहीं होना, रंग भेद नीति का कहीं होना, ये जो चीज है वो अपने आप में एक स्टिग्मा, एक कलंक के बराबर थी। इसको कैसे उन्होंने फेस किया और कैसे साउथ जो अफ्रीकन कंट्री था उसको कैसे वहां से फ्रीडम दिलाई, यानी लॉन्ग वॉक यानी लंबी यात्रा करनी पड़ी उसे खूब। तो अपनी जो यात्रा है, अपना जो ट्रेवल है, जो वॉक उन्होंने किया था लॉन्ग, कि वहाँ इन कंट्रीज को, साउथ अफ्रीका के कंट्रीज को ये जो गोरे व काले, वाइट एंड ब्लैक पीपल के बीच जो भेदभाव किया जाता था या डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, उसके लिए उसे जो संघर्ष करना पड़ा या स्ट्रगल करना पड़ा, जो डिफिकल्टीज नेशनल मंडेला को फेस करनी पड़ी, वो सारी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, apartheid is a political system that separates people according to their race. अपार्ट, देखिए फर्स्ट वर्ड आया है चैप्टर में अपार्थीड। अपार्थीड का मतलब होता है रंग भेद नीति। ठीक है, यानी रंग क्या है, ये ब्लैक है, इसकी स्किन जो है ब्लैक है, इसकी वाइट है, तो मतलब एक तरीके का ये एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है जो कि सेपरेट करता है पीपल, यानी अलग अलग कर देता है लोगों को अकॉर्डिंग टू देयर रेस, रेस यानी अपनी जाति के अकॉर्डिंग, गोरे व कालों के अकॉर्डिंग। कैन यू से विच ऑफ द 3 कंट्रीज नेम्ड बिलो हैड सच ए पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली। अब जो नेशनल मंडेला है वो आप स्टूडेंट्स से पूछता है, रीडर्स से पूछना चाहता है, क्या आप बता सकते हैं, क्या आप कह सकते हैं कि कौन से ऐसे 3 कंट्रीज हैं, कंट्रीज के नेम बता सकते हैं जो कि जहाँ पर कि पॉलिटिकल जो सिस्टम है वो अभी हाल ही में मतलब इस चीज से रिलेटेड रहा है, यानी ये जो अपार्थीड यानी रंग भेद की नीति से रिलेटेड रहा है। तो उन 3 कंट्रीज के नेम जो है वो यहाँ लिखे हुए हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। ये 3 कंट्रीज के नेम बताए हैं उन्होंने कि ये जो 3 कंट्रीज है यहाँ यानी अपार्थीड जो है यानी रंग भेद की जो नीति है, वाइट व ब्लैक पीपल के बीच या लोगों के बीच जो है डिस्क्रिमिनेट करना, एक तरीके से क्रिएट करना डिस्क्रिमिनेट, तो ये सारा यहाँ ये 3 कंट्रीज के नेम इन्होंने बताए हैं। हैव यू हर्ड ऑफ नेशनल मंडेला? अब जो नेशनल मंडेला है वो अपने एक तरीके से ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है किसी राइटर ने, किसी अथर ने अपनी लाइफ में जो कुछ किया है, जो कुछ हासिल किया है, अचीवमेंट्स हासिल किए हैं
या उसे जो भी जिस फील्ड में सक्सेस मिली है उन सबको अपने मतलब खुद के हैंड राइटिंग से उन्होंने लिखा हो, ठीक है, यानी एज ए बुक उन्होंने लिखा हो, उस चीज को हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। तो वो पूछता है, हैव यू हर्ड ऑफ नेस्लन मंडेला? क्या आपने नेस्लन मंडेला के बारे में कभी सुना है? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उसकी एक पार्टी थी, पॉलिटिकल पार्टी, उसका नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। जैसे यहाँ अपने यहाँ भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है, तो उसी तरीके से साउथ जो अफ्रीका था वहाँ भी एक पॉलिटिकल पार्टी थी जिसका लीडर था नेस्लन मंडेला। स्पेंड ए लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड, यानी इसकी ये जो पार्टी थी, पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस था, उसने यानी ये जो अपार्थाइड है इसके अगेंस्ट यानी लाइफ टाइम फाइट करते रहे, वो स्ट्रगल करते रहे। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 इयर्स इन प्रिजन, और इस प्रयास में, इस कोशिश में मंडेला को जो 30 इयर्स है प्रिजन, जेल में भी रहना पड़ा। फाइनल में यानी लास्ट में जो रिजल्ट निकला उसमें डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994 में साउथ अफ्रीका में जो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हैं वो हेल्ड हुए, एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ ए न्यू नेशन, यानी 1994 में साउथ अफ्रीका के जो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे वो कौन थे? मंडेला खुद थे। और उनकी पॉलिटिकल पार्टी का क्या नाम था? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। इन दिस एग्जैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, ये जो सारा चैप्टर बताया है जिसमें कि पेज नंबर 16 से लेकर ये यहाँ तक जो लास्ट तक अपना पेज नंबर है यानी पेज नंबर 23 तक, इसमें ये जो सब कुछ लिखा हुआ है वो नेस्लन मंडेला ने खुद लिखा है, यानी उनकी एज ए बुक उन्होंने खुद राइट किया है इसको। और उसके बाद ये जो है एक ऑटोबायोग्राफी टोन में लिखी गई है या उनके खुद के हैंड रिटन है। एंड लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मंडेला स्पीक्स अबाउट ए हिस्टोरिक ओकेजन, यानी अपनी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के दौरान उन्होंने अपने एक हिस्टोरिक ओकेजन पर ये सब कुछ कहा था, उसी को उन्होंने लिखा है। द इनॉग्रेशन, कैन यू गेस? इनॉग्रेशन कहीं किसी सेरेमनी का या प्रोग्राम का स्टार्टिंग होना, बिगिनिंग होना, उसका उद्घाटन करना एक तरीके से। कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी? अब जो मंडेला आपसे पूछता है, क्या आप बता सकते हैं कि वो ओकेजन कौन सा होगा? चेक योर गेस विथ दिस न्यूज आइटम फ्रॉम द BBC ऑफ 10 मई 1994, यानी 10 मई 1994 का जो न्यूज़ फैली हुई थी उसके बारे में क्या आप गैस कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि इस समय पर? कहने का मतलब ये है कि 10 मई 1994 को ही नेस्लन मंडेला जो थे साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है, यहाँ तक हमने इस पर डिस्कस किया। अब आगे हम देखते हैं, मंडेला बिकेम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। अब देखिए उनके बारे में थोड़ा बहुत बताया गया है तो हम पढ़ लेते हैं इसको। नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। वाइट रूल से मतलब है उससे पहले जितने भी प्रेसिडेंट बने थे वो सारे यानी गोरे थे या ब्लैक कलर के नहीं थे, या फिर कह सकते हैं कि वाइट रूल यानी गोरे लोगों का शासन था। जो भी प्रेसिडेंट बने वो सारे गोरे थे या वाइट थे। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, देखिए ANC पार्टी वोन 252 ऑफ द 400 सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस ऑफ साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री, यानी साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में पहली बार जो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए थे उनमें फर्स्ट टाइम जो नेशनल मंडेला की ये जो पॉलिटिकल पार्टी थी ANC या अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इसने 400 में से 252 जो वोट्स थे वो जीते थे। और इसी के बेस पर जो मंडेला है वो प्रेसिडेंट बने थे, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। The inauguration ceremony took place in the Union Buildings Amphitheater in Pretoria today, यानी ये जो एम्पी थिएटर का मतलब समझ लीजिए पहले। एम्पी थिएटर का मतलब होता है ए बिल्डिंग
विदाउट ए रूफ, एक ऐसी बिल्डिंग जिसपे कोई रूफ ना हो, छत ना हो, विद मेनी रोज ऑफ सीट्स राइजिंग इन स्टेप्स। जैसे आप देखते हैं ना कि कहीं भी कोई सेरेमनी होता है, कोई मतलब मान लीजिए कोई बड़ा पॉलिटिकल लीडर है, वो आ रहा है और उसके लिए लोगों की एक तरीके से क्राउड, एक तरीके से भीड़ इकट्ठी हो जाती है, जो मतलब अ, जिसे कह सकते हैं कि ऊपर रूफ नहीं होती, से टेंट लगाए जाते हैं लेकिन ऊपर की तरफ रूफ नहीं होती, ऊपर से वो बिल्कुल खाली रहता है, सिर्फ लोगों के लिए, लोगों के बैठने के लिए सीट्स लगी होती हैं, ठीक है। तो उसे, उस एरिया को कहते हैं एम्पी थिएटर। टिपिकल एंशियंट ग्रीस एंड रोम, रोम और जो ग्रीस थे वहाँ ऐसा हुआ करता था। विद मैनी रोज ऑफ सीट्स राइजिंग इन स्टेप्स, यानी स्टेप्स, लाइनों में सिर्फ सीट्स लगी होती हैं बैठने के लिए और ऊपर रूफ नहीं होती हैं। तो ये जो उद्घाटन समारोह हुआ था या इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई थी, वो यूनियन बिल्डिंग्स में हुई थी, एम्पी थिएटर में, इन प्रिटोरिया टुडे, जैसे कि प्रिटोरिया, आज इसे प्रिटोरिया के नाम से जाना जाता है। प्रिटोरिया में ये जो बिल्डिंग है, यूनियन बिल्डिंग, वहाँ ये सेरेमनी हुई थी और वहाँ वो आए थे, अटेंडेड बाई पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, यानी पूरे वर्ल्ड से ऑलमोस्ट 140 कंट्रीज आए थे और उन कंट्रीज के डिग्नेटरीज, डिग्नेटरीज यानी उनके पॉलिटिकल लीडर्स, प्रतिनिधि, या फिर पॉलिटिशियंस, उनके बड़े बड़े जो लीडर्स थे, मतलब नेता जो थे, वो लोग आए थे। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। नेल्सन मंडेला ने एड्रेस यानी अपने स्पीच में उन्होंने कहा था कि कभी नहीं, नेवर यानी कभी नहीं, नेवर अगेन कभी दोबारा नहीं, विल दिस ब्यूटीफुल लैंड, हमारी ये जो ब्यूटीफुल लैंड है, यानी जो साउथ अफ्रीका की जो कंट्री है, उस लैंड के बारे में बताया गया है, एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, यानी ऑपरेशन यानी एक तरीके से मतलब एक्सप्लॉइट करना, किसी का शोषण करना, यानी अपने अंडर किसी को रखना। तो यानी एक कंट्री, जो एक व्यक्ति जो है, एक पर्सन जो है, वन बाय वन का मतलब है एक पर्सन दूसरे पर्सन का मतलब एक्सप्लॉइट नहीं करेगा, शोषण नहीं करेगा, उसको यानी उत्पीड़न नहीं करेगा, या एक तरीके से उसे अपने अंडर नहीं रखेगा, यानी सभी फ्री होंगे। जैसे चैप्टर के नाम की स्टार्टिंग में फ्रीडम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी सभी फ्री रहेंगे, एक पर्सन दूसरे पर्सन से फ्री रहेगा, और हमारी ये जो साउथ अफ्रीका की लैंड है, इसको कभी भी मतलब किसी के अंडर नहीं रहना होगा, यानी यहाँ के जो पीपल होंगे वो सारे बिल्कुल फ्री रहेंगे, ऐसा उन्होंने अपने स्पीच में या एड्रेस में कहा था। Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and colored celebrities together, यानी ये जो सेरेमनी चली थी प्रिटोरिया में, जुबिलेंट सीन, यानी ये जो सीन चल रहे थे, वो सारे जो थे कि वहाँ पर ब्लैक पर्सन भी थे, ब्लैक पीपल भी थे, वाइट भी थे, गोरे भी थे, एंड कलर्ड सेलिब्रिटीज टुगेदर, यानी जो माने हुए लोग थे, यानी सभी टाइप के, यानी ब्लैक, गोरे, काले, सारे लोग वहाँ इकट्ठे हो रखे थे उस सेरेमनी में। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, यानी 1 लाख के करीब जो साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस सैंग एंड डांस्ड विद जो, यानी सेरेमनी के टाइम पर सभी सैंग, डांस कर रहे थे, सभी गाने गा रहे थे और एंजॉय कर रहे थे, यानी 1 लाख के करीब जो लोग थे, पीपल थे, वो उस सेरेमनी में इकट्ठे हुए थे। अब ये एक्टिविटी दिया हुआ है इसमें पेज नंबर 17 पे, तो इसको तो रहने दो, अब आगे से स्टार्ट कर लेते हैं हम इसको। 10th मई डाउन ब्राइट एंड क्लियर, आगे जो नेशनल मंडेला है वो लिखते हैं अपने ऑटोबायोग्राफी में, वो बताते हैं कि 10th मई को डाउन, डाउन यानी मतलब सनराइज होता है उस समय, सुबह सुबह, ब्राइट एंड क्लियर, यानी 10th मई को जो सनराइज हुआ वो बिल्कुल ब्राइट और क्लियर था, चमकीला था, बिल्कुल क्लियर था, साफ सुथरा था, ब्राइटनेस लिए हुए था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसीज्ड बाय डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स हु वर कमिंग टू पे देयर रेस्पेक्ट्स बिफोर द इनॉग्रेशन, यानी वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रखे थे, डिग्निटरीज थे, अभी हमने पढ़ा था, यानी बड़े बड़े जो पॉलिटिकल लीडर्स थे वो थे, या जो कैंडिडेट्स थे पॉलिटिकल, वो थे सारे, वर्ल्ड लीडर्स,
यानी जो रूल कर रहे थे या जिनके हाथों में इस मतलब गवर्नमेंट थी या जिनके हाथों में पूरी कंट्री की कमांड थी, वो सारे लोग अलग अलग जगह से इकट्ठे हो रखे थे। टू बी सराउंडेड क्लोजली बाई, यानी इनॉग्रेशन, यानी ये जो सेरेमनी चल रही थी, उद्घाटन समारोह चल रहा था, इसके इस पर जो ये नेशनल मंडेला वो बताते हैं, जब मैं इस उद्घाटन समारोह पे था या मैं इस सेरेमनी में था, तो इसके इनॉग्रेशन सेरेमनी पर जो है पूरे वर्ल्ड से जो पॉलिटिकल लीडर्स थे या जो डिग्निटरीज थे, वो सारे मेरे चारों तरफ इकट्ठे हो गए थे। The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil, यानी साउथ अफ्रीका की जो सोइल थी या जो वहाँ की लैंड थी, उस पर जो गैदरिंग हो रखी थी, यानी एक तरीके से असेंबल्ड हुए थे लोग, इकट्ठे हो रखे थे। इंटरनेशनल लीडर्स भी आए हुए थे, नेशनल के ही नहीं, अपने एक इस कंट्री के ही नहीं, बल्कि इंटरनेशनल जो लीडर्स थे वो भी आए हुए थे इस इनॉग्रेशन सेरेमनी पर। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. ये जो सेरेमनी हुई थी वो प्रिटोरिया में जो यूनियन बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर सैंडस्टोन का मतलब होता है जैसे मिट्टी जो होती है, बालू जो मिट्टी होती है, वहाँ सैंडस्टोन जो एम्फी थिएटर था वहाँ पर हुई थी ये सेरेमनी, टुक प्लेस लिया था या वहाँ हुई थी, हैपन हुई थी ये। For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the seat of rainbow gathering of different colored and, यानी पहले क्या होता था कि white लोग जो थे, गोरे जो लोग थे, उन लोगों का शासन था, वो लोग रूल किया करते थे, उन लोगों के लिए जो सीट्स रखी जाती थी white supremacy की रखी जाती थी। लेकिन अब जब नेल्सन मंडेला जो कि मतलब ब्लैक थे या ब्लैक काले रंग के थे, काले कलर के थे, ब्लैक कलर के थे, वो कहते हैं कि अब जो सीट्स थी, वो जो साइट था, SIT साइट, यानी जो सीन था या जो वहाँ का जो दृश्य था, सीन जो था, वो रेनबो गैदरिंग, रेनबो यानी जो रेनबो होती है उसमें 7 कलर्स होते हैं, हम सभी जानते हैं, तो रेनबो गैदरिंग यानी सभी कलर के लोग वहाँ प्रेजेंट थे, और अलग इस वर्ल्ड के ही नहीं, हमारी इस साउथ अफ्रीकन कंट्री के ही नहीं, बल्कि इंटरनेशनल जो लीडर्स थे वो भी वहाँ इकट्ठे हो रखे थे, और सभी कलर के थे, उसमें ब्लैक वाइट ऐसा नहीं था पहले की तरह कि वाइट सुप्रीमेसी हो, गोरे कलर वाले लोग ही हों, बल्कि वहाँ सभी कलर के लोग प्रेजेंट थे। एंड नेशन फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेसी नॉन रेशियल गवर्नमेंट थी। अब रेस यानी होता है मतलब कास्ट के बेसिस पर किसी के साथ मतलब डिस्क्रिमिनेट करना, भेदभाव करना। अब नॉन रेशियल यानी नो डिस्क्रिमिनेशन, यानी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना। जो साउथ अफ्रीका का फर्स्ट डेमोक्रेटिक जो मतलब कंट्री बना था, उसमें मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री बन चुका था, क्योंकि उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, वो लोग मतलब विक्ट्री उन्होंने गेन कर ली थी, वो जीत चुके थे, इसलिए उनकी जो पार्टी थी वो आनी थी। और इस तरीके से जो नेल्सन मंडेला ब्लैक कलर के थे या काले थे, उनकी गवर्नमेंट बन चुके थे, काले लोगों की गवर्नमेंट बन चुकी थी। ऑन दैट लवली अटमन टुडे आई वॉज अकम्पनीड बाई माई डॉटर जेनानी। अब जो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि उस दिन, वो दिन कैसा था, ऑन दैट लवली अटमन, यानी जो सीजन का नाम बताया है अटमन, पतझड़ का टाइम था, और जो टाइम था वो काफ़ी लवली यानी बहुत अच्छा मुझे फील हो रहा था। आई वॉज अकम्पनीड बाई माई डॉटर जेनानी, यानी मेरी जो डॉटर थी जेनानी वो भी मेरे साथ थी। ऑन द पोडियम यानी स्टेज पर मिस्टर डे क्लार्क वॉज फर्स्ट स्वॉर्म इन एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। डेप्यूटी प्रेसिडेंट का मतलब होता है कि डेप्यूटी मतलब जैसे कहते उपराष्ट्रपति, प्रेसिडेंट के नीचे कौन होता है, उपराष्ट्रपति। तो डेप्यूटी प्रेसिडेंट जो है उनकी उसका नाम था, उसी मंच पर, उसी स्टेज पर, पोडियम पर मिस्टर डे क्लार्क वॉज फर्स्ट स्वॉर्म इन एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, यानी उन्हें सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट की जो फर्स्ट स्वॉर्म इन यानी उन्हें शपथ दिलाई गई थी, प्लीज किया गया था। देन थाबो मबेकी वॉज स्वॉर्म इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट, और थाबो मबेकी जो था उन्हें
फर्स्ट डेप्यूटी यानी फर्स्ट जो है वो डेप्यूटी प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति की जो शपथ है वो दिलाई गई थी। व्हेन इट वाज माय टर्न, नेल्सन मंडेला कहते हैं जब मेरा टर्न आया तो आई प्लेस्ड टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, तो मैंने प्लेज यानी मैंने शपथ खाई या मैंने शपथ उठाई कि मैं बिल्कुल ओबे टू ओबे यानी जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज में होता है जैसे कि पब्लिक जो होती है उसी के अकॉर्डिंग जो है मतलब सब कुछ चलता है, गवर्नमेंट चलती है, तो उसी के अकॉर्डिंग आई प्लेस्ड टू ओबे। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मैंने शपथ उठाई कि मैं वफादार रहूंगा एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन यानी लॉयल रहूंगा एक तरीके से, और अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अपहोल्ड यानी इसकी गरिमा को बनाए रखूंगा एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक, और मैं डिवोट रहूंगा, डिवोटेड रहूंगा, समर्पित रहूंगा, अपने आप को समर्पित कर दूंगा टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक। और ये जो रिपब्लिक है या डेमोक्रेटिक है इसके लिए मैं अपने आप को डिवोट कर दूंगा एंड इट्स पीपल, और इस कंट्री के साउथ अफ्रीका के जितने भी लोग हैं उन लोगों के लिए मैं अपने आप को डिवोटेड रखूंगा। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई से, यानी जो लोग वहाँ इकट्ठे थे हो रखे थे, असेंबल्ड यानी जो गैदरिंग वहाँ थी उन गेस्ट को, और जो एंड द वॉचिंग वर्ल्ड और जो वर्ल्ड मुझे देख रहा था, सब मुझे देख रहे थे प्लेस्ड लेते हुए, शपथ लेते हुए, उन सब की तरफ मैंने देखते हुए कहा टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, यानी अपनी जो जीत थी, अपनी जो विक्ट्री थी, नेल्सन मंडेला जो कि एज ए डेमोक्रेटिक पार्टी, जैसे पार्टी का नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट ब्लैक जो प्रेसिडेंट थे वो बने थे, तो वो कहते हैं कि न्यू बॉर्न लिबर्टी थी एक तरीके से, यानी मतलब गोरे लोगों पर काले लोगों की, यानी कि वाइट जो पीपल थे उन लोगों पर, अब तक जो भी साउथ अफ्रीका में प्रेसिडेंट हुए थे वो सारे वाइट सुप्रीमेसी थी, यानी वाइट लोगों के प्रेसिडेंट थे, वाइट कलर के थे, लेकिन अब जो नेल्सन मंडेला बने थे वो ब्लैक स्किन वाले थे या ब्लैक कलर के थे, इसलिए वो कहता है कि फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका बने थे। और वो कहता है कि एक तरीके से ये न्यू बॉर्न लिबर्टी थी, लिबर्टी यानी फ्रीडम, अपने आप में एक न्यू बॉर्न लिबर्टी थी उनके लिए, और न्यू होप थी, और एक तरीके से ग्लोरी वाली बात थी, क्योंकि यानी अब तक जो साउथ अफ्रीका था वहाँ जब नेल्सन मंडेला वहाँ के प्रेसिडेंट बने थे, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, उस समय उससे पहले जो प्रेसिडेंट बने थे वो सारे वाइट कलर के थे, इसलिए मतलब ब्लैक लोगों के प्रति वो जो है एक तरीके का डिस्क्रिमिनेट जो एटीट्यूड है वो अपनाया जाता था, यानी भेदभाव वाला रवैया उनकी तरफ अपनाया जाता था। ब्लैक लोगों की कोई ग्लोरी और कोई किसी प्रकार की कोई होप उनमें नहीं होती थी, किसी प्रकार की कोई रेपुटेशन उन लोगों की नहीं हुआ करती थी, लेकिन वो कहते हैं कि कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, यानी लंबा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी हमने जो लॉन्ग वॉक किया या हमने जो स्ट्रगल किया उसी के बेस पर एक तरीके की न्यू बॉर्न लिबर्टी जो है वो बॉर्न हुई है। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग, यानी लंबे समय, इतने लंबे समय तक जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर था वो मतलब जो स्ट्रगल हमने किया, हमारे स्ट्रगल ने एक तरीके से मतलब सक्सेस गेन करी है। मस्ट बी बॉर्न ए सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, यानी एक ऐसी सोसाइटी का मैं क्रिएट करूंगा, एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट करूंगा, एक ऐसी न्यू सोसाइटी क्रिएट हुई है या बॉर्न हुई है जिसमें कि ऑल ह्यूमन विल बी प्राउड, सभी प्रकार, सभी क्या है, सभी जो ह्यूमन बींग्स हैं, यानी ब्लैक स्किन वाले हों या वाइट स्किन वाले हों, ब्लैक गोरे काले कुछ भी किसी भी टाइप के लोग हो, आखिरकार है तो वो ह्यूमन बीइंग, यानी है तो वो ह्यूमैनिटी यानी मानव ही है, तो मैं वो कहता है कि सभी ह्यूमैनिटी को, ह्यूमन बीइंग्स को अपने आप पर प्राउड फील होगा, ऐसी एक न्यू सोसाइटी को मैं बॉर्न करूंगा, यानी एक तरीके से न्यू बॉर्न लिबर्टी सभी लोगों ने गेन करी थी, चाहे वो ब्लैक स्किन वाले हों या फिर वाइट स्किन वाले हों। वी who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil,
अब जो नेल्सन मंडेला है वो कहते हैं कि हम लोग जो कि आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो, इतने लंबे समय से, यानी लॉज यानी जो कानून है उनसे आउट हो रखे थे, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, प्रिविलेज यानी एक तरीके का स्पेशल राइट जो है, विशेषाधिकार जो है या स्पेशल राइट है, वो हम लोगों को मिला है आज जाकर, टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल, यानी हमारी जो सॉइल यानी लैंड, हमारी जो मिट्टी है, यानी हमारी जो लैंड है, हमारी जो मिट्टी है, मिट्टी से मतलब सॉइल से मतलब यहाँ लैंड से लिया गया, यानी जो साउथ अफ्रीका है वो भी दुनिया के वर्ल्ड के जो नेशंस हैं उनका क्या बन गया, होस्ट बन गया है, यानी उनकी तरह भी यहाँ भी ब्लैक मतलब सबसे पहले जो साउथ अफ्रीका था वहीं पर जो ब्लैक जो कलर वाले हैं नेल्सन मंडेला वो प्रेसिडेंट बने थे, ब्लैक प्रेसिडेंट सबसे पहले वहीं बने थे, तो कहते अपने आप में एक स्पेशल राइट था, प्रिविलेज के इक्वल था। वी थैंक ऑल ऑफ our distinguished international guest for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace and for human dignity। अब नेल्सन मंडेला है सबको थैंक्स देते हुए अपने स्पीच में बताता है कि मैं सभी को थैंक्स देता हूँ, उन सभी को जो कि डिस्टिंग्यूज्ड यानी काफ़ी फेमस हैं, फेमस इंटरनेशनल जो गेस्ट्स आए थे उस सेरेमनी में जो प्रिटोरिया में चल रही थी, वो सेरेमनी जो इंटरनेशनल पॉपुलर या डिस्टिंग्यूज या फेमस जो इंटरनेशनल गेस्ट आए थे उन सभी को मैं थैंक्स कहता हूँ फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशंस, वो यहाँ आए और उन्होंने पोजीशन किया, यानी अपना पोजीशन उन्होंने दिखाया विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, हमारी जो कंट्री है यानी साउथ अफ्रीका जो कंट्री है उसके पीपल के मतलब वहाँ के जो लोग थे उनके साथ उनके अधिकारों के लिए एक तरीके का एम्फासिस उन्होंने किया एक तरीके से, ऑफ व्हाट इज ऑल आफ्टर ऑल ए कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, और इस सभी का रिजल्ट है, यानी ये जो डिस्टिंग्यूज इंटरनेशनल गेस्ट आए थे या लीडर्स आए थे शायद इन्हीं का रिजल्ट था, इन्हीं के आने का रिजल्ट था कि एक कॉमन विक्ट्री हम लोगों ने गेन करी, वो भी जस्टिस फॉर जस्टिस हुआ, फॉर पीस यानी एक तरीके का साइलेंस, एंड फॉर ह्यूमन डिग्निटी, और ह्यूमन डिग्निटी मतलब कहने का मतलब है शॉर्ट में कि ब्लैक यानी ये जो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, जो भेदभाव की नीति चल रही थी, अपार्टहीड की जो नीति चल रही थी, रंग भेद की जो नीति चल रही थी, उसके अगेंस्ट जो है जस्टिस, पीस और ह्यूमन डिग्निटी, इन सभी की विक्ट्री हुई, ऐसा तभी सक्सेस हो पाया जब आप लोग यहाँ आए, तो वो थैंक्स कह रहा है एक तरीके से। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, अब इमेंसिपेशन का मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शंस, यानी जो बंधन थे या जो जंजीरें थी एक तरीके से, बाउंड्स जो थे, बाउंड्रीज जो थी, उन सब से पॉलिटिकल जो मतलब एक तरीके से रेस्ट्रिक्शंस थे उनसे हमने जीत हासिल की। वी प्लेस आवर सेल्व्स टू लिबर्ट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, अब वो कहता है कि हम शपथ लेते हैं कि हमारे जो लोग हैं इस कंट्री के साउथ अफ्रीका के, उनको लिबर्टी देने के लिए, उनकी फ्रीडम के लिए मैं कंटिन्यू रखूँगा कि ये जो पॉवर्टी है, डिप्राइवेशन है, गरीबी है, या डिप्राइव से ही बना है डिप्राइवेशन का मतलब होता है स्टेट ऑफ नॉट हैविंग वंस राइटफुल बेनिफिट्स, यानी किसी को जब अपने राइट्स जो होते हैं वो नहीं मिलते हों, तो डिप्राइवेशन जो है उससे भी मैं, इनकी जो बॉन्डेज है, इनकी जो बंधन है या फिर जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, उन सब से मैं इन्हें फ्री करूँगा। सफरिंग्स यानी जो लोग पॉवर्टी भरी लाइफ जी रहे हैं या जो ट्रबल्स फेस कर रहे हैं, डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हैं, या जेंडर मतलब जेंडर यानी ये मेल है, ये फीमेल है, इस तरीके से बॉय है, गर्ल है, ये सारे जो हैं, ये जो चीज़ें हैं मैं इन सबको डिस्ट्रॉय कर दूंगा, मानी ये जो बाउंडेज है इन सबको मैं हटा दूंगा, रेस्ट्रिक्शंस को, एंड अदर डिस्क्रिमिनेशंस, और दूसरे जो भेदभाव किए जाते हैं, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, उन सबको मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा, ऐसा मैं प्रिविलेज करता हूँ, ऐसी मैं शपथ लेता हूँ, उन्होंने अपने स्पीच में कहा। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाई अनदर। अब यहाँ पे देखिए
कि कभी नहीं एंड कभी नहीं दोबारा होगा ये हमारा जो साउथ अफ्रीका का कंट्री है वो दिस ब्यूटीफुल लैंड, हमारी ये जो सुंदर ब्यूटीफुल लैंड है, विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाई वन, यानी एक पर्सन जो है, वन पर्सन जो है अदर अनदर पर्सन का किसी प्रकार का कोई ऑपरेशन ऑपरेशन यानी दमन नहीं करेगा, अत्याचार नहीं करेगा, एक्सप्लॉइट नहीं करेगा, ऐसे एक्सपीरियंस का जो है वो कभी गेन नहीं करेगा हमारा जो साउथ अफ्रीका कंट्री है। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट, ये जो सन है, ये जो सूर्य है, वो कभी भी नहीं अस्त होगा, सेट होगा यानी सनराइज सुबह के समय, और सन सेट यानी शाम के समय, मॉर्निंग सॉरी इवनिंग के समय। तो ये जो सन है वो कभी भी सेट नहीं होगा कि ऑन सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट, यानी एक जो ह्यूमन है उसने जो अचीवमेंट हासिल किया था उसके ऊपर कभी भी सेट नहीं होगा, अस्त नहीं होगा, यानी उसको उसने जो एक्सपेक्टेशंस रखी हैं अपने साउथ अफ्रीका कंट्री के प्रति वो कभी भी कम नहीं होगी, वो कभी भी डिसअपॉइंटेड नहीं होगा। लेट फ्रीडम रीजन गॉड ब्लेस अफ्रीका, फिर कहते हैं चलो हमें इस लेट फ्रीडम रीजन, हमें स्वतंत्रता का, हमें फ्रीडम का ये जो शासन है, रूल है, वो करने दो, गॉड ब्लेस अफ्रीका, अफ्रीका को गॉड ब्लेस करे, यानी भगवान भला करे एक तरीके से। तो ये जो कुछ बातें हैं हमने इस चैप्टर से रिगार्डिंग डिस्कस करी है नेल्सन मंडेला के बारे में, और आगे का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।